छोटी मोटी बात पर पत्नी अगर मायके जाकर बैठ जाती है और वहां से तुम्हारे ऊपर मुकदमा कराने की धमकी या तुम्हें जेल का पानी पिलाने की धमकी या अन्य किसी प्रकार से आपको धमकाती है, तो कहीं ना कहीं अगर अगर बात अभी छोटी मोटी बात है और लगता है कि हाँ साथ रह सकते हैं, संभावना है, और आप भी ज्यादा परेशान हैं पत्नी को लेकर और कहीं ना कहीं बच्चे भी हैं, तो मैं कहता हूं आप जो है एक बार सुधार करने का, अपने जीवन को में सुधार करने का प्रयास करिए। और अगर नहीं सुधरता है तो फिर जो व्यक्ति इस तरीके की चीजों में फंस जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं कानून के लोगों से यानी कि वकीलों से मिलना शुरू कर देता है और वो कहीं ना कहीं ये पूछता है कि सर मेरी पत्नी जो है कई सालों से अपने मायके में बैठी है और वो मुकदमे दर्ज करवाने की बात कर रही है, आज ना तो कल वो करवा भी देगी आपके ऊपर। और आप इतने परेशान हैं कि आपको टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं आप बीमार हो रहे हैं और इतना परेशान है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो जब निकल नहीं पा रहे हैं तो फिर आपको, जब आप वकीलों के पास जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको ये सलाह देंगे कि आप सेक्शन 9 का मुकदमा करिए, यानी कि पत्नी को बुलाने का मुकदमा करिए, जिसे कॉमन भाषा में विदाई का भी मुकदमा कहते हैं। लेकिन आपको यहीं पर थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा ठहर करना है कि वाकई जो बुलाने का मुकदमा है वो वाकई इस परिस्थिति में काम करेगा या फिर नहीं करेगा। क्योंकि अब तक का मैं आपको अगर अनुभव बताऊं, एक्सपीरियंस बताऊं, तो आप ये समझिए कि जहां पर पत्नी ने मना कर दिया कि मैं 7 दिन के नहीं रहूंगी, तो फिर कोई ताकत नहीं है कि तुम उसको जबरन अपने घर में आकर लाकर रख लो। सिर्फ और सिर्फ उसकी मनसा ही है, मर्जी ही है, तभी वो घर में रह पाएगी। और अगर उसकी मर्जी तुम्हारे साथ रहने की नहीं है तो वो किसी भी हालत में आप जबरदस्ती भी उससे करेंगे तो जबरदस्ती का परिणाम कुछ और निकल आएगा, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहेगी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में करना क्या चाहिए? फिर कहीं ना कहीं ये भी समस्या आती है कि सर ऐसी परिस्थिति में हम फंस तो गए हैं, लेकिन अब करना क्या चाहिए? तो मैं ये कहता हूं, क्योंकि सेक्शन 9 के सिमिलर एक हेवियस कॉर्पस नाम से रेट आती है, जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष ही आप इसको फाइल कर सकते हैं, लोअर कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। लोअर कोर्ट में आप सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। अब दोनों में पहले मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूं कि कंपैरिजेबिलिटी क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं। देखिए सेक्शन 9 का अगर आप मुकदमा करेंगे तो कई साल तो मुकदमे फाइल मतलब मुकदमा फाइल करके उसमें डेट पर डेट डेट पर डेट डेट पर डेट चलते जाएगा। 3-4 साल उसको लड़ेंगे, लड़ने के बाद अगर अंत में पत्नी ने ये मना कर दिया कि मैं साथ नहीं रहूंगी इनके, तो फिर कोर्ट जो है मजबूर हो जाएगा और फिर वो कोर्ट को कहीं ना कहीं डिसमिस करना पड़ेगा उसको, या फिर अलाउ कर देगा कि साथ साथ में रहिए, ऑर्डर कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो पत्नी आपके साथ आएगी नहीं। और जहां पत्नी और आपके बीच में मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है तो फिर पति जो है वो ये तो सोचता है कि इससे बचा कैसे जाए, लेकिन ये नहीं सोचता कि इसको साथ में कैसे रखा जाए। क्योंकि साथ रखने की जो कंडीशन है, वो प्रक्रिया है, वो खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि न्यायालय तक आते 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 इतना समय बीत जाता है उनको कि उन दोनों के बीच में जो मनमुटाव होता है वो इतना बढ़ जाता है, विश्वास एक एक दूसरे के प्रति इतना खत्म हो जाता है कि अब साथ में रहना संभव तो नहीं होता है, लेकिन वो कानूनी दावपेच अपनाना शुरू कर दिया जाता है कि पत्नी भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराती है और फिर पति भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाता है। तो इस सब चीजों से बचने के लिए पति जो है वो सेक्शन 9 का सहारा लेता है, जो कि बाद में अंत में फेल पाया जाता है। अब मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता देता हूं जिस रास्ते के अनुसार या तो आपकी पत्नी आएगी, और अगर नहीं आएगी तो फिर आपके ऊपर दहेज का मुकदमा, मेंटेनेंस का मुकदमा या फिर घरेलू हिंसा का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं करा पाएगी। और अगर करा भी देती है 1% तो वो खारिज चुटकियों में हो जाएगा, आप ये समझिए। मैं आपको एक हेवियस कॉर्पस का एक उदाहरण देता हूं। मेरे ही एडवाइस के द्वारा एक व्यक्ति ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक हेवियस कॉर्पस नाम के रिट फाइल करी। उसने अपनी पत्नी को बुलाने के लिए कि वो सर इतने सालों से घर पर बैठी हुई है और वो आ भी नहीं रही है और पीछा भी नहीं छोड़ रही है, इस तरीके से परेशान होकर व्यक्ति ने हेवियस कॉर्पस नाम से रिट फाइल करी। और रिट फाइल करने के बाद जब उस पत्नी को नोटिस भेजा गया, वो पत्नी कोर्ट में आई, न्यायालय में आई, और आने के बाद जब उसने उससे सुना गया कि बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम साथ में नहीं रहना चाहती हो, तो उसने बताया कि मैं अपनी मर्जी से हूं, अपनी मर्जी से अपने मायके में रह रही हूं और मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती हूं। जो उसने स्पष्टली ये जवाब ऑनरेबल कोर्ट के आगे समक्ष उसने दिया और यही उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया। आप सामने देख लीजिए, मैंने आपको जजमेंट का ऑर्डर कॉपी भी लगाई हुई है। इसमें स्पष्टली आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो सामने लिखा हुआ है, शी वेंट टू हर पेरेंटल प्लेस ऑफ हर फ्री विल, मतलब अपनी स्वेच्छा से वो अपने मायके में है। एंड शी हैज नॉट डिटेन्ड बाय एनीवन एंड इज नॉट विलिंग टू रिजाइड विद हर हस्बैंड, मतलब वो अपने पति के साथ अपनी स्वेच्छा से रहना नहीं चाहती है। ये स्पेशली उसका जो स्टेटमेंट है, जो उसका बयान है, वो पत्रावली पर आ गया और ये ऑर्डर जो है वो सेक्शन 9 से ज्यादा बढ़कर इफेक्टिव हुआ और ज्यादा, मतलब कहने का मतलब कि ज्यादा कारगर हुआ। अब नीचे निचली अदालत में
अगर किसी प्रकार से पत्नी मेंटेनेंस का मुकदमा फाइल करती है तो ये जो जजमेंट है, ये ऑर्डर है, उसके लिए रामबाण साबित होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है वो मेंटेनेंस का मुकदमा अगर डाल भी देगी, फाइल कर भी देगी, तो वो तुरंत खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसने स्टेटमेंट अपना दे चुका है और ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें स्पष्टली कह दिया है कि वो अपनी मर्जी से रह रही है और वो पति के साथ रहना नहीं चाहती है। तो ऐसी पत्नी को जो साथ रहना नहीं चाहती है, तो वो मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है। पहली बात, मेंटेनेंस खत्म। दूसरा, बात करेंगे डीवी। घरेलू हिंसा में बहुत सारे जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, साहब मारते हैं, पीटते हैं, ताना मारते हैं, दहेज मांगते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं, तमाम ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं। इसमें भी ये आपका बेहतर तरीके से काम करेगा, क्योंकि जो महिला पति के साथ रहना ही नहीं चाहती है, तो वो साहब आरोप तो लगाएगी लगाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं आपके लिए, अब बात आई सेक्शन 498 ए की, तो 498 ए में भी वो कहेगी कि साहब मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे रखना नहीं चाहते हैं, मुझसे दहेज मांगते हैं। तो ये भी सारी बातें निराधार, झूठी और बिना किसी तथ्य के मानी जाएंगी और ये मुकदमा भी उसका चल नहीं पाएगा। तो मैं कहता हूं एक मुकदमा 10 पर भारी हो जाएगा। अपने जो भी आपके ऊपर मुकदमे लगाए हैं, वो सभी के सभी मुकदमे कैंसिल हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे और सभी का एक प्रकार से खात्मा हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं सही समय पर सही व्यक्ति की राय लेना अति आवश्यक है, जिससे कि आप बुराई में फंसते-फंसते बाहर निकल जाएं। क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हैं किस तरीके से सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि उसने उसको मार दिया, उसने मार दिया। जब भी आप कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कहीं देखेंगे तो कहीं न कहीं सीधे यही खबर आएगी, साहब उसने उसको मार दिया। तो ऐसी घटनाओं से बेहतर है कि आप कानूनी रूप से लड़ें, कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। जहां पर साथ रहना संभव नहीं है, तो साहब कानून ही आपको बचा सकता है और कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती।